क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूरी मेहनत करते हो, फिर भी काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाता है? क्या पैसा आता तो है, पर कभी टिकता नहीं? क्या घर में बिना वजह टेंशन, बीमारी और कलेश बना रहता है? अगर हाँ, तो हो सकता है आप पर पितृदोष का प्रभाव हो। और सबसे दर्दनाक बात यह है, ज्यादातर लोग इस सच को समझ ही नहीं पाते और पूरी जिंदगी संघर्ष में निकाल देते हैं। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष कोई श्राप नहीं होता। यह हमारे पूर्वजों की अशांति का संकेत होता है। जब उनका श्राद्ध, उनका सम्मान और उनकी यादें भुला दी जाती हैं, तो उनका अधूरा दर्द हमारे जीवन के रास्ते में रुकावटें बनकर आने लगता है। पितृदोष के 5 सबसे खास संकेत। संकेत नंबर 1, बनते हुए काम बार बार रुक जाना। आप पूरी मेहनत करते हो, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और अचानक आखिरी पल में काम बिगड़ जाता है। जॉब लगते लगते रह जाती है, बिजनेस डील कैंसल हो जाती है, रिश्ता पक्का होते होते टूट जाता है। ये पितृदोष का पहला और सबसे साफ संकेत होता है। संकेत नंबर 2, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। इनकम बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी ऐसे बढ़ते हैं जैसे पैसा पानी बनकर बह रहा हो। कभी बीमारी का खर्चा, कभी लोन, कभी लॉस। मेहनत पूरी होती है, पर बचत हमेशा जीरो रहती है। संकेत नंबर 3, घर में बिना वजह का कलेश। छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े, माँ बाप और बच्चों के बीच दूरियां, पति पत्नी के बीच रोज तनाव। घर में शांति खत्म और मन हमेशा अशांत रहना पितृदोष का गहरा संकेत माना जाता है। संकेत नंबर 4, बार बार बीमारी और मेंटल टेंशन। डॉक्टर के पास जाते हो, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती। घबराहट, नींद ना आना, बिना वजह डर, डिप्रेशन और चिंता, ये सब भी पितृदोष का असर हो सकता है। संकेत नंबर 5, संतान से जुड़ी समस्या। शादी के सालों बाद भी संतान सुख न मिलना या बच्चों का बार बार बीमार पड़ना, ये पितृदोष का सबसे गहरा और कष्टदायक प्रभाव माना जाता है। पितृदोष के शक्तिशाली उपाय। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर दोष का उपाय होता है। उपाय नंबर 1, श्राद्ध और तर्पण जरूर कराएं। हर साल पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें। यह उनकी आत्मा को शांति देता है। उपाय नंबर 2, पीपल के पेड़ पर जल अर्पण। शनिवार या अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल, काले तिल और दिया अर्पण करें। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। उपाय नंबर 3, गरीब, ब्राह्मण और गौ सेवा। भोजन दान, कपड़ा दान और गाय को रोटी देना सीधा पितृ को तृप्ति देता है। उपाय नंबर 4, रोज ये मंत्र बोलें। रोज सुबह या शाम सिर्फ 11 या 21 बार श्रद्धा से बोलें, ओम पितृदेवाय नमः। उपाय नंबर 5, माँ बाप का सम्मान। याद रखिए, जो अपने जीते जागते माँ बाप का सम्मान नहीं करता, उसके मरे हुए पितर भी कभी प्रसन्न नहीं होते। पितर हमसे कुछ नहीं मांगते, न पैसा न शक्ति, बस थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ी सी याद। और जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। ऐसी ही सच्चाई भरी आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इनर लाइट डायरीज के साथ। जय श्री राम।